Next, after the theorem 11, we have article 7.11.3 at page 7.80 in the applied statistics books. According to that, we have to compare the systematic sampling versus stratified random sampling. Systematic sampling versus stratified random sampling. Stratified random sampling. Okay. Now I have told you that the three techniques, you have to have comparison among the threes. Simple random sampling versus stratified random sampling, stratified random sampling versus systematic random sampling, systematic random sampling versus simple random sampling, and in stratified random sampling again you are having two options, with proportional allocation and with optimum allocation. Then again simple random sampling with stratified and with proportional, okay, in stratified with proportional, and in stratified with optimum with सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. तो ये सारे कंपैरिजन आपने करने हैं. एंड हाउ टू डू दैट? कंपैरिजन ऑफ द वेरिएंसेस. जिसका वेरिएंस सबसे कम होगा दैट टेक्निक इज बेटर. So we have to compare the variances of the three techniques: variance of simple random sampling, variance of stratified random sampling, variance of systematic random sampling. Now in this आर्टिकल हमें सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग वर्सेस स्ट्रेटिफाइड है. तो इसका क्या मतलब है? अब हमारे पास स्ट्रेटास थे, यानी कि हम स्ट्रेटम थे. उन स्ट्रेटम्स में अगर हम ये कहते दोनों का कंपैरिजन करना है, तो सपोज वी डिवाइड द होल पॉपुलेशन इज अवर एन, and according to systematic it is actually nk, where k is the interval and n is the sample size. These units is to be divided into n stratas. इसका कंपैरिजन इससे करना है. तो इसकी अगर ये टोटल इतनी यूनिट्स हैं जो हमें एक्चुअली पता है n के हैं, उसको हमने n स्ट्रेटास में डिवाइड कर दिया. n स्ट्रेटा मतलब n ग्रुप्स में, एंड ईच ग्रुप इज होमोजीनियस विद इन इटसेल्फ. वी नो दैट. ओके, इफ वी आर डिवाइडिंग दिस इनटू n स्ट्रेटास, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द n कॉलम्स ऑफ द, जो हमने n कॉलम्स इसके बनाए थे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के, ठीक है. एंड सपोज that one unit is drawn randomly from each stratum. हर स्ट्रेटम में से एक यूनिट रैंडमली ड्रॉ की गई, और वो यूनिट्स जब इकट्ठी की गई तो उनसे एक सैंपल बना जिसका साइज स्मॉल n था. ठीक है, ये इस कंपैरिजन में हमने किया है. तो हमारे पास इस कंपैरिजन के अकॉर्डिंग मीन्स क्या बने? फिर हमारे पास अगर हम ऐसे करते हैं तो मीन ऑफ द jth स्ट्रेटम, मीन ऑफ द jth स्ट्रेटम. अब jth स्ट्रेटम का मतलब क्या है कि i हमारे पास डॉट हो गया और j वेरी कर रहा है. फर्स्ट स्ट्रेटम का मीन निकालना है, सेकंड स्ट्रेटम का मीन निकालना है. क्या मतलब है फर्स्ट स्ट्रेटम का मीन? फर्स्ट ग्रुप का मीन, फर्स्ट सेकंड ग्रुप का मीन, थर्ड. हमने n स्ट्रेटास में डिवाइड किए ना, और हर स्ट्रेटा में से एक एक यूनिट ली, उसका एक सैंपल बनाया जिसका साइज स्मॉल n है. अगर हमें फर्स्ट स्ट्रेटम का मीन निकालना है, फिर हमें सेकंड स्ट्रेटम का मीन निकालना है, थर्ड स्ट्रेटम का मीन निकालना है. सो वी विल वेरी, दिस मीन्स I will vary here, है ना, and J is here. So if I will vary here, so I क्या है? K, तो K से डिवाइड होगा. I will vary from 1 to K. J तो आपने फोर्थ स्ट्रेटम निकालना है, J की वैल्यू तो 4 आ गई. सो कौन वेरी करेगा? I will vary. ठीक है, सो I is equal to 1 to K by I J. आपको ये बात समझ में आती है जो मैं बोलती हूँ कि J is equal to 1 2 3 up to n. जैसे मैंने मान लो यहाँ पे J को 2 पुट किया, तो मेरे को क्या करना है? मीन निकालना है jth स्ट्रेटम का. jth स्ट्रेटम का K मेरे पास कितना है? मान लो हमने 10 ऐसे बनाए हैं, तो ये 10 तक वेरी करेगा I1. तो यहाँ पे क्या बनेगा? I पहले जब 1 है 1, और J मैंने कौन सा J मैंने लिया है आपके पास? मैंने क्या बोला है? सेकंड स्ट्रेटम. I1 2, फिर आपके पास I2 2, I3 2. मतलब ये तो आपके पास 2 ही रहेगा ना, I वेरी करता जाएगा. ये यूनिट्स बनेगी I4 2 5 2. ठीक है, इस तरह से. तो इन सबको प्लस करेंगे, और ये कितने होंगे? जितना K होगा. 10 होंगे तो ये Y 10 2.
समझ गए, और डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मुझे 6th स्ट्रेटम का निकालना है तो क्या हो जाएगा, y 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 अप टू 10 6। मुझे 8th स्ट्रेटम का निकालना है, ठीक है, समझ में आई। तो जिस स्ट्रेटम का निकालना है उसके अंदर जितने इंटरवल्स हैं वो वेरी करेंगे, क्योंकि हमने n साइज का बनाया है तो इसका हमारे पास मीन ये है। अगर मुझे ओवरऑल मीन निकालना होगा देन इट विल बी डिनोटेड बाय y बार डॉट डॉट। उस केस में मेरे पास वो i अब मेरा k तक वेरी कर रहा था और वो मेरा j n तक, तो यहाँ पे अब n से भी डिवाइड होगा, k से भी डिवाइड होगा, i भी वेरी करेगा और j भी वेरी करेगा, राइट, j भी वेरी करेगा और आपके पास क्या आ जाएगा, yij। वो अलग बात है, आप अब इसको अगर अलग निकालो 1/n के समेशन j गोइंग 1 to n, तो इस फैक्टर और इस फैक्टर को इकट्ठा करके, ठीक है, आप इस फैक्टर को इकट्ठा करके आप किसके इक्वल लिख सकते हो यहाँ पे, y बार i डॉट, ठीक है, y बार डॉट j, y बार डॉट j लिख सकते हो और फिर यहां से k भी हट जाएगा आपका, y बार डॉट j, ठीक है। सिमिलरली यू आर हैविंग मीन स्क्वायर्स, एस स्क्वायर की वैल्यू भी आप इसी तरह से इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। नोटेशंस है, स्ट्रेटम का मीन स्क्वायर, स्ट्रेटम का मीन स्क्वायर यानी कि एस स्क्वायर क्या आ जाएगा, अब जिस स्ट्रेटम का मीन स्क्वायर निकालना है j, एस जे स्क्वायर, अगर एस जे स्क्वायर इस स्ट्रेटम का मीन स्क्वायर आपको निकालना है तो इस स्ट्रेटम का मीन स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, अब देखो एस जे स्क्वायर इज इक्वल टू 1/nj minus 1 summation I going 1 to k yij minus y bar dot j square, y bar dot j square, ठीक है। दिस इज अगेन इक्वल टू, अब 1/nj, अब nj क्या है, k ही होगा ना, ये क्या होगा हमारे पास, k minus 1 summation I going 1 to k yij minus y bar dot j square, ठीक है। सिमिलरली जो मैंने आपको कहा था, आपको दो चीजें और डिफाइन कर लेनी है, एस स्क्वायर WST, अब ये क्या है, पूल्ड मीन स्क्वायर, पूल्ड मीन स्क्वायर बिटवीन द यूनिट्स विदिन स्ट्रेटा, WS इज विद इन स्ट्रेटा, पूल्ड मीन स्क्वायर विद इन स्ट्रेटा। तो ये आपने एज इट इज डिफाइन करना है, क्योंकि हमारे पास कोर्स में इसकी डिटेल नहीं है, मतलब डिटेल आप इसको निकाल भी सकते हो जैसे पहले निकाला हुआ है, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें विद इन जो है, जब हम वेरिएशन की निकालते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएशन में विद इन और बिटवीन द स्क्वायर्स की डिफरेंसेस आते हैं। तो ये आपने एज इट इज एस स्क्वायर WST को पुट करना है। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे आ जाएगा रो WST। नाउ रो WST क्या है, जैसे हमने उसमें किया था, दिस इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द डिफरेंट स्ट्रेटास मीन्स, ठीक है। तो ये आपके पास, ये भी आपने एज इट इज डिफाइन करना है। तो एस स्क्वायर WST और रो स्क्वायर WST को आपने एज इट इज डिफाइन करना है, ठीक है। तो ये आपने किया है, इसके बेस पे हमारे पास जो थ्योरम है वो थ्योरम 12 है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मैंने अभी आपको फिर बता रही हूँ कि इसके जितने आर्टिकल्स हैं सभी 12 की 12 थ्योरम्स, 12 की 12 थ्योरम्स जो है 1 से लेके 12 सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं। तीनों सैम्पलिंग टेक्निक्स, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एंड सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, इनकी थ्योरी करनी है एंड द कंपैरिजन अमंग द 3 सैम्पलिंग टेक्निक्स, सिंपल का स्ट्रेटिफाइड के साथ, स्ट्रेटिफाइड का सिस्टमेटिक के साथ, सिस्टमेटिक का मीन्स तीनों का आपस में विद द वेरिएंसेस, ठीक है। सारे वेरिएंसेस इसके कंपेयर करने हैं। ओनली वन थ्योरम इज लेफ्ट विच वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके।